प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इकारांत हरि शब्द से प्रारंभ करेंगे। हरि में छोटी ई है, इसलिए यह ह्रस्व इकारांत शब्द है। सबसे पहले हरि का जो प्रथमा एकवचन का रूप है वह है हरिः। सबसे पहले किसी भी पद की हम सिद्धि करते हैं तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। या हरि में कोई धातु या प्रत्यय स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा हम हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सौजस समोट सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हरि से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। हरि चूंकि प्रथमा एक वचन का रूप है, इसलिए द्वयेक्योर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लगाने पर एक हरि को हमें कहना है एकत्व की विवक्षा, इसलिए मैं बताती हूँ एकत्व की विवक्षा लिखिए। तो द्वयेक्योर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लगाने पर हरि प्लस स्वरूप बनता है तथा उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा सु के उ की उकार की इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उस उ का लोप हो जाता है। तब स सजुसो रूह सूत्र के द्वारा, तब जब उ का लोप हो जाता है तो हरि स स्थिति रहती है। तब स सजुसो रूह सूत्र के द्वारा, क्योंकि स पद के अंत में है, हरि पूरा एक पद बन गया है, क्योंकि सु प्रत्यय सु लगा हुआ है तो पद के अंत में स है, इसलिए स सजुसो रूह सूत्र के द्वारा इस पदांत सकार को रू आदेश होता है तो हरि रू रूप बनता है। तब रू के उकार की उपदेशी अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से लोपा से उसका लोप हो जाता है तो हरि र रह जाएगा। इसके बाद खर अवसानयोर विसर्जनीय से हरि र रकार अंत में है, इसलिए खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा अंतिम रकार को विसर्ग होकर हरिः रूप सिद्ध होता है। ये जैसे हमने रामः प्रथमा एक वचन की सिद्धि की थी, बिल्कुल वैसे ही इसमें सूत्र लगते हैं। अब प्रथमा द्विवचन का रूप है हरि। हरि मतलब दो हरि ने या द्विवचन है। सबसे पहले हरि शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। हरि के जो सारे रूप बनते हैं सबकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से होगी, क्योंकि हरि का अर्थ है विष्णु। ये सार्थक शब्द है, न ये प्रत्यय न प्रत्यांत है, इसलिए अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हरि की प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा हरि से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। फिर ये द्विवचन का रूप है, इसलिए द्वयेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में, जहाँ दो कहने हो तो द्वित्व लिखेंगे हम, द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर हरि हरि प्लस औ रूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा एक हरि शब्द का लोप हो जाता है, क्योंकि दो हरि शब्द और उसके बाद एक ही विभक्ति आई है औ, तो जब एक ही समान विभक्ति दो या तीन या अधिक शब्दों के बाद आती है तो सारे शब्दों का लोप हो जाता है, केवल एक शब्द रहता है। तो स्वरूपाणाम में एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा एक हरि शब्द का लोप होने पर हरि प्लस औ स्थिति रहती है। तब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा अक से अच परे हो, यहाँ हरि में जो ई है वो क्या है, अक प्रत्याहार में आता है, औ अच है। ये मैं केवल समझाने के लिए बोल रही हूँ, सिद्धि में इतना विस्तार से नहीं लिखना है। सिद्धि में आप लिखेंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा ई प्लस औ के स्थान पर पूर्व वर्ण ई है तो ई का सवर्ण दीर्घ अर्थात ई हो जाता है। तब हरि के ई और औ दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो गया तो हर में र हलंत हो गया, हर प्लस ई बराबर हरि रूप सिद्ध होता है। अब हम हरयः रूप की सिद्धि करेंगे। हरयः रूप प्रथमा बहुवचन का रूप है। पहले मैं जसीच सूत्र, क्योंकि सूत्र भी उदाहरण सहित व्याख्या के लिए आते हैं, तो पहले जसीच सूत्र का अर्थ बता देती हूँ। जैसा इसमें उदाहरण लिखा है वहीं से वैसे ही लिखना है। हरयः की सिद्धि में बाद में बताऊंगी। तो जसीच, जसीच मतलब जस परे होने पर,
सूत्र का अर्थ है जस परे होने पर रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है और यह गुण आदेश अलो अंत्य से सूत्र के द्वारा हमेशा उस रस्वांत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे हरि प्लस जस, इस सूत्र में उदाहरण हमें यहीं से लिखना है। जैसे हरि प्लस जस, इसको समझिए कि हरि में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए जो हरि शब्द है वो रस्वांत है, अर्थात इसके अंत में ह्रस्व स्वर आया है। और साथ ही हरि शब्द की अंग संज्ञा भी हुई है, क्योंकि अंग संज्ञा का सूत्र मैंने पहले भी बताया था, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। यह सूत्र हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही बताना है कि हरि शब्द की अंग संज्ञा भी हुई है। और जहाँ भी अंग संज्ञा होती है उसका मतलब यह है कि किसी शब्द से जो प्रत्यय लगता है तो उस प्रत्यय के परे रहते उस शब्द की अंग संज्ञा होती है। जैसे हरि से जस प्रत्यय लगाया है तो जस प्रत्यय परे रहते हरि शब्द की अंग संज्ञा हुई है। इतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना ही लिखना है, हरि प्लस जस में हरि शब्द रस्वांत है क्योंकि उसके अंत में ह्रस्व ई है। साथ ही हरि शब्द की अंग संज्ञा भी हुई है और उससे परे जस प्रत्यय आया है। अतः प्रस्तुत सूत्र द्वारा, जसीचे सूत्र की अपन व्याख्या कर रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रस्तुत सूत्र द्वारा हरि शब्द को रस्वांत अंग लिखा है, रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है, या सीधा आप लिखो हरि शब्द को गुण आदेश होता है और ये गुण आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो हरि शब्द को गुण आदेश होता है और यह गुण आदेश हरि के अंतिम ई के स्थान पर होता है और गुण आदेश ई के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। तो हरे प्लस जस रूप बनता है। यहाँ हमें जस की चुटु जो सूत्र आया था, चुटु सूत्र के द्वारा च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो च वर्ग और ट वर्ग, चुटु सूत्र कहता है कि प्रत्यय की आदि च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है। तो हरि प्लस जस में जो जस प्रत्यय है उसके आदि जकार की इत संज्ञा होती है और उस जकार का तस्य लोपा के द्वारा लोप हो जाता है, तब हरि प्लस अस रूप रहता है। आप पुनः एक बार सुन लीजिए, मैं चुटु सूत्र बताना भूल गई थी। तो हरि प्लस जस में हरि शब्द रस्वांत है, उसके अंत में ह्रस्व ई है और साथ ही हरि शब्द की अंग संज्ञा भी हुई है। साथ ही हरि प्लस जस में जो ज है, आदि जो जकार है चुटु से उसकी संज्ञा होकर और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, तब हरि प्लस अस स्थिति रहती है। अब यहाँ प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हरि शब्द के इकार को गुण एकार होकर हरे प्लस अस रूप बनता है। अब हरे प्लस अस रूप बनने के बाद एकार को अय आदेश होकर और फिर सकार को रुत्व और विसर्ग होकर हरय रूप बनता है। तो ये जसीच सूत्र की व्याख्या में आपको लिखना है। अब अगला देखिए हरय। हरय की इसी सूत्र, इसका जो प्रमुख सूत्र जसीच ही है, लेकिन हरय की सिद्धि भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो हरय की सिद्धि आप देखिए, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हरि की प्रातिपदिक संज्ञा स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर हरि 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 प्लस जस रूप बनता है। स्वरूपाणाम एक शेष एक, इससे पहले मैंने सौजस समोट जो मैं क्रम बता रही हूँ वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हरि की प्रातिपदिक संज्ञा, फिर दूसरे नंबर पे सौजस समोट सूत्र लगेगा। सौजस समोट सूत्र के द्वारा हरि से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। फिर तीसरा प्रत्यय विधायक सूत्र लगता है क्योंकि ये बहुवचन का रूप है, तो बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर हरि 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 प्लस जस रूप बनता है। तब चौथा सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के द्वारा दो हरि शब्दों का लोप होकर हरि प्लस जस रूप रहता है। तब चुटु सूत्र से जस के जकार की संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप होकर हरि प्लस अस रूप बनता है। तब जसी च सूत्र से हरि के इकार को या हरि के ई को गुण ए होकर हरे प्लस अस रूप बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि हरि के ई को ए ही होगा क्योंकि ई का उच्चारण स्थल तो क्या है,
तालु है और ए का कंठ तालु है। तो अ ए ओ अदेंग गुण, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है तो ए के स्थान पर ए गुण ही होता है। इतना विस्तार में हमें नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है जसी च सूत्र से हरि के ई के स्थान पर ए गुणादेश होकर हरे प्लस अस। तब एचो अय वायाभा सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश होकर हर अय अस। हर में र हलंत, अय में य हलंत और अस में स हलंत मिलाने पर बनता है हर यस। एचो अय वायाभा सूत्र भी आपको आता है। इसका अर्थ है कि एच के स्थान पर, एच से यदि अच परे हो तो एच के स्थान पर अय आदि आदेश होते। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। तो एचो अय वायाभा सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश होकर हर अय अस बराबर हर अयस रूप बनता है, जैसा कि इस पुस्तक में आपको दिखाई दे रहा है। तब हरयस के बाद स सजु सो रू, यहाँ इस पुस्तक में इतना नहीं दे रखा है लेकिन हमें सिद्धि में लिखना है पूरा। स सजु सो रू सूत्र से सकार को रू आदेश होकर ह र य और छोटा रू उसके साथ लिख देना, तो ह र य रू रूप बनता है। तब रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर ह र य र को हलंत कर दीजिएगा, ह र य र रूप बनता है। और उसके बाद खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से अंतिम रकार को विसर्ग होकर, ह र य र स्थिति थी तो र को विसर्ग होकर, या हलंत र में लिखने में गलती होती तो आप रकार लिख सकते हैं, अंतिम रकार को विसर्ग होकर हर यह रूप सिद्ध होता है। अब हम संबोधन के हे हरे सूत्र की सिद्धि को पढ़ेंगे। पहले संबोधन में केवल प्रथमा एक वचन में हे हरे बनता है और वहां हे राम बनता है। बाकी जो प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन है उसमें प्रथमा विभक्ति, संबोधन का जो द्विवचन और बहुवचन है उसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन बहुवचन का रूप ही बनता है। जैसे हे हरे, हे हरि, हे हरयः, तो हमने देखा प्रथमा द्विवचन में हरि रूप बना था और प्रथमा बहुवचन में हरयः रूप बना था। तो हम वहाँ प्रथमा बहुवचन की जगह लिखेंगे संबोधन में बहुत्व की विवक्षा में, ऐसे द्विवचन में लिखेंगे संबोधन में द्वित्व की विवक्षा में। अब सबसे पहले संबोधन के हे हरे शब्द को हम सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए पहले मैं इसका सूत्र बता देती हूँ। रस्वस्य गुणः, रस्वस्य गुणः कहता है रस्व के स्थान पर गुण आदेश होता है। इसका अर्थ यह है कि संबुद्धि परे होने पर रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है। ये इसका अर्थ आप लिख दीजिए। इसके बाद इसका उदाहरण जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही उदाहरण लिखना है। जैसे हे हरि प्लस स में संबुद्धि परे है, जैसे हे हरि प्लस हमने सु लिया था, सु के उकार की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, या हम सु भी पहले दे सकते हैं। आप उदाहरण में हे हरि प्लस सु लिख सकते हैं। जैसे हे हरि प्लस सु में एक वचनम संबुद्धि सूत्र के द्वारा सु की संबुद्धि संज्ञा होती है, इसलिए सु संबुद्धि है और इस सु संबुद्धि के परे रहते रसवांत अंग हरि के जो इकार है उसको, यहाँ भी अलोन्त्य से ही अंतिम वर्ण को ही गुणादेश होगा, तो रसवांत अंग हरि के अंतिम इकार को गुण एकार होकर हे हरे प्लस सुरूप बनता है। और उसके बाद इंग्रस्वाद संबुद्धि से सकार का लोप होकर हे हरे रूप सिद्ध होता है। अब इसकी सिद्धि आप देख लीजिए। हे हरे हमें सिद्ध करना है, तो सर्वप्रथम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा हरि की प्रातिपदिक संज्ञा, फिर स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा हरि से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। फिर ये एक वचन का रूप है तो द्वयक्योर द्विवचनैक वचने सूत्र के द्वारा, ये संबोधन का रूप है इसलिए हम लिखेंगे संबोधन की विवक्षा में, संबोधन के एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाने पर हे हरि प्लस सु, फिर
एकवचनम संबुद्धि से सु की संबुद्धि संज्ञा होती है। इसके बाद हम लगाएंगे कि सु के उकार की उपदेशे अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है और तसलोपा से उस उकार का लोप होकर हे हरि प्लस स्वरूप रहता है। इसके बाद रस्वस्य गुणा सूत्र लगेगा। रस्वस्य गुणा सूत्र के द्वारा संबुद्धि का स परे होने के कारण रस्वांत अंग हरि के अंतिम इकार को गुण एकार होकर हे हरे प्लस स्वरूप बनता है। तब एंग रसवात संबुद्धे सूत्र के द्वारा एंग रसवात संबुद्धे कहता है कि एंगन तो रसवांत अंग से परे संबुद्धि के हल्का लोप होता है। यहाँ केवल सिद्धि में इतना ही लिखना है। एंग रसवात संबुद्धि सूत्र के द्वारा एंगंत हरि से परे संबुद्धि के हल सकार का लोप होता है। आप इतना भी लिख सकते हैं केवल सिद्धि में कि एंग रसवात संबुद्धि सूत्र के द्वारा सकार का लोप होकर हे हरे रूप सिद्ध होता है। अब हरिम द्वितीय एकवचन हरिम रूप की सिद्धि देखिए। हरि शब्द की सबसे पहले हम ये द्वितीय एकवचन का रूप है। इसका अर्थ है हरि को। हरि का अर्थ होता है विष्णु को। तो हरि की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, उसके बाद स्वौजस समोट सूत्र से हरि से परे सुआदि किस प्रत्ययों की प्राप्ति, तब द्वैक्योर द्विवचनेक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में, एक वचन का कोई रूप है तो हम एकत्व लिखेंगे। एकत्व की विवक्षा में द्वितीय एक वचन का अम प्रत्यय लगाने पर हरि प्लस अम रूप बनता है। तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र से निषेध हो जाता है और अमी पूर्व, ये अग्रिम सूत्र है तो अमी पूर्व सूत्र से प्लस अ के स्थान पर ई और अ इन दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश ई होता है। अब हरि में ई पूर्व वर्ण है, अम का अ परवर्ण है, तो ई और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश क्या हुआ, ई होता है। तो हर छोटी ई हो गया और म मिलाएंगे तो हरिम रूप सिद्ध होता है। यहाँ भी प्रथम केवल समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, हरि प्लस अम में यहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण लग रहा था, क्योंकि प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में यदि अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है। और ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, द्वितीय एकवचन का रूप है। अम में अ है जो अच है, हरि में ई है जो अक है। ये केवल मैंने पुनः समझाने के लिए बताया है, बाकी सिद्धि में पहले बोल चुकी हूँ। अब हरिन, हरिम हरऊ, सॉरी हरिम और हरि, हरि जो है द्वितीय द्विवचन में भी हरि शब्द ही बनेगा, जैसा कि प्रथमा द्विवचन में बना है। प्रथमा द्विवचन में हरि के साथ औ प्रत्यय लगाया था और द्वितीय द्विवचन में औट प्रत्यय लगता है। औट के टकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है तो अवशेष रहता है, बाकी सब वैसा का वैसे ही सिद्धि हो जाती है। यहाँ द्वैकी और द्विवचन वचने से द्वितीय द्विवचन में द्वित्व की विवक्षा में औट प्रत्यय लगाने पर ऐसे लिखेंगे हम हरि हरि औट, और टकार के अंत्यम से संज्ञा और तसिलोप से लोप होकर हरि हरि औ स्थिति बनती है और फिर प्रथमा द्विवचन में जैसे सिद्ध किया वैसे ही सिद्ध होगा। हरिन शब्द की सिद्धि में आज शुरू कर रही हूँ। हरिन है द्वितीय बहुवचन का रूप। हरिन यानी तीन हरि को या बहुत से हरि को। तो सबसे पहले अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हरि की प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौजस समोट सूत्र से हरि से परे सुअधिक की प्रत्ययों की प्राप्ति, फिर बहुशु बहुवचनम से द्वितीय ये बहुवचन का रूप है इसलिए बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन का शश प्रत्यय लगाने पर हरि 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 प्लस शस्य रूप बनता है। और उसके बाद स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से दो हरि का लोप हो जाता है तो हरि प्लस शश रूप रहता है। फिर ल शक्व तद्धिते से शकार की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है तो हरि प्लस अस रूप बनता है। और प्रथम पूर्व सवर्ण से हरि के इकार और अस के अकार ई और अ के स्थान पर पूर्व वर्ण ई का सवर्ण दीर्घ ई हो जाता है तो हर बड़ी ई और स हरीस बनता है।
तब तस्मात् चसु नपुंसी से सकार को नकार होकर हरिन सिद्ध होता है। क्योंकि पुर सवर्ण दीर्घ से परे शस के सकार को नकार होता है, तो सकार को नकार होकर दीर्घ हो गया। फिर शेषो ज्ञ सखी, इसका अर्थ है जी असखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक भिन्न रस विकारांत और उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। इस सूत्र द्वारा सखी शब्द रस विकारांत है, फिर भी उसकी नदी संज्ञा नहीं होती है। और नदी संज्ञा दो स्थितियों में नहीं होती, एक तो पुल्लिंग में रस विकारांत और उकारांत शब्दों की नहीं होती जैसे हरि भानु आदि की, और स्त्रीलिंग में गित विभक्तियां परे हो तो वहां भी नदी संज्ञा नहीं होती है। यहाँ हरि शब्द रस विकारांत पुल्लिंग है, इसलिए शेषोज्ञ सखी सूत्र के द्वारा हरि शब्द की घी संज्ञा होती है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। मेरे इस चैनल SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।